Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सूत्रों के मुताबिक पटना सिटी से उमेश नाम का एक शूटर गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शूटर उमेश की निशानदेही पर कोतवाली थाने के पास उदयगिरी अपार्टमेंट में रेड फ्लैट नंबर 601 से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के मंत्री संजय सरवागी गोपाल खेमका के परिवार से मिले, कहा कि खेमका के हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा भी खेमका के परिवार से मिले, कहा कि मर्डर में शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम का सवाल, अपराधियों का संबंध आरजेडी से ही क्यों निकलता है, आरजेडी अपराधियों को टिकट ना दे। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराध अपने चरम पर है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर, कहा कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। बिहार के पूर्णिया में काले जादू के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, आरोपियों ने पीटने के बाद जिंदा जलाया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूर्णिया की घटना पर बोले तेजस्वी यादव, डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है, डीजीपी सीएस बेबस, कानून व्यवस्था ध्वस्त। बिहार के गोपालगंज में दहेज को लेकर वीआईपी नेता सुरेंद्र प्रसाद की बेटी ज्योति कुमारी का मर्डर, पुलिस ने ज्योति के पति राजू सैनी को गिरफ्तार किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लुटेरों ने घर में घुसकर पंचायत रोजगार सेवक को मारा, पत्नी और बेटे के सामने चाकू गोदकर हत्या की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने गन पॉइंट पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाया। दिल्ली के आदर्श नगर में आजादपुर टर्मिनल के पास कई राउंड फायरिंग, गोली लगने से एक नाबालिग घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज के मालिक से 3 लाख की लूट की गई। वारदात को अंजाम देकर 3 बदमाश फरार हुए। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो से ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस के साथ स्वागत। ब्राजीलिया के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, मंत्रोच्चार के साथ स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ करेंगे मुलाकात। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों को लेकर ट्रंप की चेतावनी, बोले कि अमेरिका विरोध नीतियों का समर्थन करने पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच आज हो सकता है मिनी ट्रेड डील का ऐलान, 9 जुलाई को खत्म हो रही है डेडलाइन। बिहार में मतदाता सूची में रिवीजन का मामला, ईसी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग से मिले एआईएम चीफ ओवैसी, का कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं है, राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने जताई आशंका, कहा कि यूपी में वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर बड़ा घपला करेगी बीजेपी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार में वोट का अधिकार किसी को छीनने नहीं देंगे, 9 तारीख को चक्का जाम होगा। बिहार में चक्का जाम के ऐलान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राहुल और तेजस्वी संविधान को नहीं मानते। पीएम मोदी का बिहार का 53वां दौरा, 18 जुलाई को मोतिहारी से विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के किसान जवान संविधान जनसभा, कांग्रेस चीफ खरगे बोले बीजेपी वादे तो बहुत करती है लेकिन सत्ता में आते भूल जाती है। 11 जुलाई को राहुल गांधी ओडिशा जाएंगे, संविधान बचाओ सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, कांग्रेस के चीफ खरगे भी शामिल होंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड, कहा कि वो भाषा के नाम पर द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्टर निरहुआ को एनसीपी विधायक रोहित पवार ने दिया चैलेंज, कहा कि दम है तो निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। निरहुआ पर सपा विधायक रईस शेख भी भड़के, कहा कि मुंबई आकर दिखाएं, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर बोले कि महाराष्ट्र में चुनाव के चलते हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है और सरकार गरीबों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। सीएम योगी ने बिजनौर में कांवड़ रूट का हवाई सर्वे किया, 10 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। बाबा बागेश्वर का ऐलान, भक्तों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी एक मठ बनाएंगे। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सिक्योरिटी क्लियरेंस पर सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। यूपी में कई प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक या फिर कॉम्पोजिट स्कूलों में विलय का रास्ता साफ हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखाई। एमपी हाईकोर्ट ने सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की पॉलिसी पर लगाई रोक, 1 हफ्ते में सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान में नागौर में रियाबाड़ी गांव में बजरी माफिया और गांव वालों के बीच झड़प, 5 गांव वाले घायल, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के चूरू में बच्चों से भरी वैन के इंजन में लगी आग, स्थानीय लोगों ने समय रहते बच्चों को निकाला बाहर, आग पर तुरंत काबू पाया। यूपी के मेरठ में रियल एस्टेट कारोबारी दीपक त्यागी पर फायरिंग का आरोपी अविनाश एनकाउंटर में हुआ घायल, 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगते ही रोने लगा। यूपी के शामली के मलकपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, राशन डीलर के घर राशन की जांच के दौरान पथराव हुआ, पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के हाजीपुर में मुहर्रम के दूसरे दिन अखाड़ा खेलने को लेकर 2 जुलूस में झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग घायल हुए। श्रीनगर के डल लेक में खराब मौसम और तेज हवा की वजह से पलटी कई नाव, एसडीआरएफ की टीम ने 12 सैलानियों को बचाया। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
दिल्ली को बाढ़ से निजात दिलाने की तैयारी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कई इलाकों में तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड के 5 जिलों में अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की आशंका। एमपी में निवेश जुटाने में लगी है सरकार। सीएम मोहन यादव ने लुधियाना में उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब के कारोबारियों को सीएम मोहन यादव का ऑफर, कहा कि एमपी में उद्योग लगाएं, पैसे कमाएं, प्रति लेबर 5,000 रुपए की सब्सिडी का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर टैरिफ बम फोड़ा। दोनों देशों के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया।